ओम संगनिद्राय नमो नमः। जो भी श्रद्धा है मंदिर का दान करो, परिक्रमा बाहर से चलते रहो। खाली हाथ कोई भी मत जाओ। जो जिसकी श्रद्धा है मंदिर का दान करो, परिक्रमा बाहर से। ये भाई ऐतिहासिक शनिदेव की मूर्ति। सब तेल चढ़ाना है, दीपक वगैरह सब कुछ बाहर। ये कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड है। जल लाते हुए भी ले लेना, उसमें आ जाएगा ना कुंडों का जल। हाँ हाँ हाँ, यह है भाई सूर्य कुंड। यह सूर्य कुंड। इसका ये पिता का कुंड है, शनिदेव का। हाँ, यहाँ सूर्य देव का मंदिर वो भी है, विग्रह भी है। सारे नवग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ क्या है कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने के बाद में पिता के कुंड में स्नान करके शनिवार को सबरे लोग अपने वस्त्र यहीं छोड़ जाते हैं। जिन पे महादशा चल रही होती है वो सब वस्त्र कल शनिवार को यहाँ ढेर लग गया होगा वस्त्रों का। अच्छा, यहाँ से फिर नए वस्त्र पहन के जाएंगे, जाते हैं, पुराने छोड़ जाते हैं। तो ये है सूर्य कुंड। और सामने गणराज जी का मंदिर है और नवग्रह। हाँ, वो नवग्रह का मंदिर है। और यहाँ भी तुम्हारे सबके स्नान आए होंगे। कमल से बर्मा के कमल से यहाँ से देखिए, आगे से दिख रहा है। मोहित जी की खाने की व्यवस्था, गरम गरम रोटियां बन रही हैं भाई। ये देखो कोयले के ऊपर सिक रही हैं, तो इसका टेस्ट भी चूल्हे जैसा आएगा। थोड़ा बहुत भोजन है भाई। देखो भाई, ये भोजन की व्यवस्था, प्रसाद हमेशा अच्छा। तो जी हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में, जो कोकिला वन एरिया है। वहाँ पर एक शनिदेव का मंदिर है जी। शनिदेव के मंदिर में हम लोग पहुँचे हैं, तो आपको शनिदेव के दर्शन कराएंगे। और कोकिला वन की अपनी 84 कोर्स में जो कहानियाँ हैं, जो लीलाएँ वहाँ पर भगवान ने करी हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कराते हैं भाई शनिदेव जी के मंदिर के दर्शन। ये देखें भाई, ये शनिदेव का विशाल मंदिर। और अब चलते हैं शनिदेव जी के दर्शन करेंगे भाई। टीटी ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के इस पावन दिन में आज हम पहुंच रहे हैं बठैन गांव। दाऊ जी महाराज के दर्शन, दाऊ जी की बड़ी बैठक, चरण दर्शन, कामर गांव और आगे बढ़ते हैं उस दिव्य स्थल की ओर, कोकिलावन धाम। इस पूरी यात्रा में मोहित दुबे जी, जो इस यात्रा के आयोजक हैं, हर स्थान की कथा और महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाते चलते हैं। कोकिलावन धाम की लीला अत्यंत अद्भुत है। मान्यता है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल रूप में दर्शन दिए और यही निवास करने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इस स्थान की एक और मधुर लीला है, कोकिला लीला। जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते थे, तो ससुराल के कड़े पहरे के कारण वे जावट नहीं जा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण कोकिलावन में एक वृक्ष पर चढ़कर कोयल की तरह मधुर स्वर में गाने लगे। उनकी आवाज इतनी दिव्य थी कि हजारों कोयलें भी उनके साथ गाने लगीं। यह सुनकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ कोकिलावन पहुंची और वहीं श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ। और इस यात्रा का एक सुंदर अनुभव है। बीच बीच में किसी रमणीय स्थान पर तुरंत तैयार होकर परोसा गया भोजन, जिसका सभी यात्री प्रेम से आनंद लेते हैं। तो आइए भक्ति, लीला और
प्रकृति के इस अद्भुत संगम में हम सब साथ चलते हैं। अच्छा, कोकला बिहारी जी के दर्शन, इसके अंदर कोकला बिहारी हैं, फिर शनिदेव हैं। जी यहाँ पर हैं जी कोकला बिहारी। कोकला बिहारी के दर्शन है, हम लोग इस मन में इसलिए आते हैं कोकला बिहारी के दर्शन करने। जय हो। ये शनिदेव जी का मंदिर है भाई। ले लो शनि भगवान के लिए। शनि संध्या ओम शंकरीत्राय नमो नमः। जो भी श्रद्धा है मंदिर का दान करो, परिक्रमा बाहर से चलते रहो। खाली हाथ कोई भी मत जाओ, जो जिसकी श्रद्धा है मंदिर का दान करो, परिक्रमा बाहर से। ये भाई ऐतिहासिक शनिदेव की मूर्ति। सब तेल चढ़ाना है, दीपक वगैरह सब कुछ बाहर। तो भाई शनि मंदिर के साथ साथ में नवग्रह के मंदिर, और सबसे पहले ही सेक्शन में यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं वो सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें 9 ग्रहों की मूर्तियाँ भी लगी होंगी, तो एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। यह है राहु। वहाँ पे क्या था? सूर्य के बाद मंगल। ये कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड है। जल लाते में भी ले लेना, उसमें आ जाएगा ना कुंडों का जल। हाँ हाँ हाँ, यह है भाई सूर्य कुंड। यह है सूर्य कुंड। इसका ये पिता का कुंड है, शनिदेव का। हाँ, यहाँ सूर्य देव का मंदिर वो भी है, विग्रह भी है। सारे नवग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ क्या है कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने के बाद में पिता के कुंड में स्नान करके शनिवार को सबरे लोग अपने वस्त्र यहीं छोड़ जाते हैं। जिन पे महादशा चल रही होती है वो सब वस्त्र, कल शनिवार को यहाँ ढेर लग गया होगा वस्त्रों का। अच्छा, यहाँ से फिर नए वस्त्र पहन के जाएंगे, जाते हैं, पुराने छोड़ जाते हैं। तो ये है सूर्य कुंड। और सामने गणराज जी का मंदिर है और नवग्रह। हाँ, वो नवग्रह का मंदिर है। और यहाँ भी तुम्हारे सबके स्नान हुए होंगे। तो जी हम पहुंच गए पांडव बिहारी मंदिर में।
इसके बारे में अभी मोहित से समझते हैं, मोहित जी से। जय हो। देखो जिस स्थान पर आप खड़े हुए हो ये है पांडव गंगा। सबसे पहले आपने कल करी अलकनंदा गंगा, ये है पांडव गंगा। इससे आगे पड़ेगी चरण गंगा और चौथी जब आप गदाजी पर कमल आओगे तो कौन सी पड़ेगी? मानसी गंगा। 4 गंगा हमारे यहाँ ब्रज में पड़ती है। इसी स्थान पर पांडवों ने कल जहाँ कामवन में दिखाया था वहाँ अज्ञातवास काटा था। 5 पांडव छोटे नारे अज्ञातवास काटा, एक जगह नहीं हर जगह चले हैं वो। तो यहाँ पर भी आए हैं। तो ये पांडव गुफा है आपके पीछे लिखा हुआ पांडव गुफा। ये पांडव बिहारी का पर दर्शन किया। तो इसी स्थानों पे पांडवों ने अज्ञातवास काटा है। तो उसी समय क्या पड़ा? दशहरा पड़ा। कौन सा? गंगा दशहरा होता है ना, गंगा स्नान जो जाते हैं। तो गंगा दशहरा का स्नान पड़ा। तो स्नान करने माता कुंती ने बोला कि मेरे ऐसे 5-5 वीर पुत्र होकर के और मुझे कोई गंगा स्नान नहीं करा सकता उस समय। लेकिन जा नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकते थे, वो अज्ञातवास था उनका। तो अर्जुन ने बाण से इस गंगा को प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम पांडव गंगा और बाण गंगा। हाँ, और पूरे 12 वो पूरे ने सबने सजो रखा है। ये पूरा बाबा ने बढ़िया बना रखा है। हर तरह के आपको औषधि का पेड़, अनार का सबका पेड़ मिलता है यहाँ पे। इसी का नाम है बाण गंगा। अर्जुन ने करी है, अर्जुन ने बाण से खोदा ना, बाण गंगा और पांडव गंगा। हाँ, तो इसलिए इसका पांडव गंगा, पांडव गुफा के दर्शन, पांडव बिहारी का दर्शन है। और ये हमारी ब्रज की दूसरी गंगा आपने आज करी है। तीसरी करोगे चरण गंगा, जो ठाकुर जी के चरणों से निकली है। संकल्प करें, छीटा लगाएं। पहले इस पर क्या आता, हम जब आते थे ना तो कमल खिलते थे इसमें, कमल खिलते थे। कमल खिलते हुए देखें इसमें। यहाँ पर साड़ी श्रृंगार का संकल्प है। नहीं मिल गई। देखो कितने बढ़िया सुंदर सुंदर फूल हैं। और चंदन देखो, बाबा चंदन दिखा रहा हो, देख लो चंदन बाबा। हाथ मत लगाइयो लेकिन कोई भी। अच्छा, ये क्या चीज है? और सुहाओ, ये क्या चीज है? देवी मैया की ज्यादा एक्सपर्ट है, ये ज्यादा एक्सपर्ट, इसको दो पहले। कैसी महंगी आ रही है? पहले मेरे को देना, क्या चीज बड़ी है? अच्छी सुगंध भैया वो पहले वो बताएंगे भैया मेरे को देना। मोगरा नहीं, नाम तो बताइए। बठैन गांव में ये बड़ी बैठक, दाऊजी महाराज के दर्शन यहाँ पर आपको दिखाते हैं भाई। क्या वो गेट जो थोड़ा बड़ा बनवाएंगे? गेट बड़ा बनाकर इसका, हाँ जो आराम से दर्शन है, भीड़ ना हो, आराम से दर्शन आदमी करे। ऐसे बनवाएंगे जी, एक गेट बड़ा बनवाएंगे, बहुत बड़ा। तो वाले जैसे बने ना, भैया दाऊजी महाराज, ये क्या बड़ी बैठक बोलते हैं इसको? बड़ी बैठक, बड़ी बैठक, बड़ी बठैन नहीं, बठैन तो गांव होगा। हाँ, और ये इसको बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक, हाँ, बैठक है ये दाऊजी की बैठक। चरण पहाड़ी मंदिर। मुझे व्यूअर साहब, हम आ गए हैं चरण पहाड़ी मंदिर, जहाँ पर पांडवों के भगवान के चरण हैं। और ये सारी वो एरिया है जहाँ पे
भगवान जी ने लीलाएं करी है, तो अब आपको यहाँ पे वो चरण नजर आएंगे। और गिरिराज स्वरूप आ रहे हैं, जैसे गिरिराज जी का होता है। सबसे पहले आपको ये कौन है? ये किसके दर्शन? अच्छा, ये जो आप नीचे मूर्ति दर्शन देख रहे हो, भगवान शेष की सैया पे शयन कर रहे हैं। नाभि से कमल है, कमल से ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की एक तरफ है चारों भैया सनत कुमार, और एक तरफ नारद जी है। नारद जी के बराबर में गरुड़ जी, और गरुड़ जी के बराबर में है लक्ष्मी जी चरण वाली। ये मूर्ति सेम चरण गंगा से प्रकट है। हाँ, छोटी वाली मूर्ति आप देख रहे नीचे कमल में, कमल से बर्मा के इधर से देख लीजिए, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लीजिए, आगे से दिख रहे हैं। देखो भैया सुनो, सभी लोग दर्शन कर लो। ये जो नीचे छोटी आप मूर्ति देख रहे हैं काली वाली भगवान की लक्ष्मी नारायण की, ये स्वयं चरण गंगा से प्रकट है। ये सामने चरण गंगा आपका हो जाएगी। कृष्ण भगवान है, इसमें नाम हुआ है। ठीक हो गया है, और ले गया हाँ ले गया है। तो यहाँ किस किस के चरण हैं? ठाकुर जी के बाद पहला बलराम का, आगे कृष्ण का। उनकी क्या लीला है यहाँ? यहाँ भगवान ने जो है गिरिराज जी लीला दोबारा यशोदा मैया को दिखवाई है। अच्छा, के बिल्कुल भुलवा दिया, तो गांव का नाम हो गया भुलवाना। अच्छा, गांव का नाम भुलवाना। हाँ, ओके, देख रहे हैं, देखो बिल्कुल गिरिराज जी स्वरूप जैसे पर्वत दिखेंगे आपको, बिल्कुल पहाड़। देखो है गिरिराज जी भी ऐसे ही। हाँ, देख लो, बिल्कुल देख लो गिरिराज जी स्वरूप आराम से आ गई है ना। एक तो यही है चरण, एक आगे है बाबूजी भैया, ये गिरिराज जी स्वरूप पर्वत है। इसमें चरण जी है, एक जामे गैया, एक खुर के निशान है। अच्छा, सेवा करना चाहे दान कर सकते हैं। आ जाओ कर लो। अंगूठा 1 2 3 4 5 इतने बड़े बड़े पर्वत देख लो। अंगूठा लाठी का निशान है। राधे ते चरणों की श्यामते चरणों की रही लगाना चाहे भगवान चरणों की राजे जी लगा सकते हो। इधर भगवान की सेवा करना चाहे जोत बाती भेंट पूजा। ये तो प्रसाद है। मैं कराई। हाँ जी, ठाकुर जी की चरण है, कृष्ण जी की। आगे फिर बलराम जी के। कृष्ण जी कौन से है? जी चरण देखो, अंगूठा ये है ना 2 3 4 5 और ये पाँव पंजा। जी लाठी का है, देखो आपका हो गया। और आगे का क्या देखने भाई साथ में से भी दिख रहे हो तो यहाँ भी चरण है, वहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी है। कहाँ है चरण? और अंदर है। अच्छा, आयो ये चरण देख लो और आया। भैया जाओ, मतलब पहाड़ भी ऐसे तो गिरिराज जी से लग रहा है, बिल्कुल सेम गिरिराज जी ऐसे। और देखो ना ज्यादा ऊंचा ना नीचा। ये कौन सा कुंड है पंडित जी? चरण गंगा कुंड है भैया। गंगा है, कुंड नहीं है। गंगा कुंड अलग होता है, गंगा अलग होती है। अच्छा, कुंड का महत्व अलग है, गंगा जी गंगा है। गंगा कहाँ से आती है ये? अभी तो इसमें जल आ गया है। ये तो पानी का वो वाला बरसात वाला लग रहा है, कहीं से पानी तो आता नहीं है। पानी तो वही है ना, बरसात के आया। हाँ, ऊपर आ जाओ मोहन भैया, यहीं आ जाओ ऊपर ही बेकार में। ऊपर ही आएंगे वो, नीचे से कैसे काम चलेगा? ये चरण कुंड है। चरण कुंड, चरण गंगा। कहाँ गया चेतन? देखो पहले तो कर लो सब स्नान चरण गंगा के। जल्दी आ जाओ। जो रह गए और कराऊंगा।
मेरे अंगना नहीं ला दूं कामर, सूरदास असमत की आगे नैना निकले। इसी स्थान पर ठाकुर जी रोए, मैया से क्या कह रहे हैं, मैया मेरी काऊ ने कामर चुरा ली है। तो ठाकुर जी इस स्थान पर रोए हैं। इस स्थान का नाम है कामर, से इसका नाम पड़ गया कामर गांव। दूसरा लीला ये है कि यहाँ वेद व्यास जी महाराज आए। वेद व्यास जी को सब जानते हैं ना, ग्रंथों की रचना करी है, न भागवत की रचना करी, सब चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज आए, तो यहाँ की ग्वाल वालों ने, यहाँ की ब्रजवासियों ने मिलकर उनको एक दोहा सुनाया किसी चीज़ का। जैसे उन्होंने वो दोहा सुना तो वो मूर्छित हो गए। जैसे उन्होंने दोहा सुना तो वेद व्यास जी मूर्छित हो गए। तो हमारी ब्रजभाषा में कहना, कोई बेहोश है, अबे का मर गो, देखिए का हो गया। तो जैसे ही ब्रजवासी बोले का मर गो, तो गाँव का नाम पड़ गो कामर। तो अंदर मोहन जी का दर्शन है। लगभग 2200-2300 वर्ष पुराना मंदिर है। आप जैसे ही अंदर घुसोगे तो राजा विक्रमादित्य के जमाने का मंदिर है। उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य, उसके जमाने का सामने लिखा हुआ है साफ बोर्ड पे। आज से सन ठीक 2200 वर्ष पुराना मंदिर है। 2200-2000 के समथिंग मंदिर। तो अभी सभी लोग दर्शन करना, अभी खुलेंगे दर्शन, खुले रहेंगे जब तक। थोड़ा थोड़ा करके तो भोजन करो, भोजन गर्म बनना है। जिस किसी को हाथ वगैरह धोना हो, बाथरूम वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पर, जाना हो और अंदर दर्शन करो। अगर खुल गए हो तो देख लो एक बार, नहीं तो एक बार ठाकुर जी का ढोक तो लगाई आओ, ठीक है ना। आ जाओ, बोल मोहन जी बाबा की, आओ खुल जाए। कितना पूर्व का है देख लो, सन 75-76 ईस्वी, और इस समय चले 2025। बताओ। पर तो बंदे गुफा का दर्शन करो पहले, गुफा का। भाई मोहित जी की खाने की व्यवस्था, गरम गरम रोटियां बन रही हैं भाई। ये देखो कोयले के ऊपर सिक रही हैं, तो इसका टेस्ट भी चूल्हे जैसा आएगा थोड़ा बहुत, नहीं है? ईंट के ऊपर सेक रही है। हाँ ईंट है वो, तो मतलब फिर भी वो जो चूल्हे में बनती है वैसा टेस्ट आएगा ना सीखने के बाद। तो भैया ये है भाई, रोटियां मिल गरम गरम बन रही हैं और ये बफे लगा हुआ है यहाँ पे, देखें आप। और ये मोहित जी की थाली लग गई है। और अभी मोहित जी से बात करेंगे आज हम। और नहीं, घर में तो बात हो गई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो तो ख़त्म कर दिया। ये देखें भाई, ये भोजन है भाई। ये है भाई रसगुल्ला, वेरी गुड। दाल, रायता, ये भाई सारे यात्रीगण हमारे खाना खा रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे। कैसा भोजन है भाई? राधे राधे। देखो भाई ये भोजन की व्यवस्था, ये प्रसाद है, प्रसाद कभी भी प्रसाद हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ऐसे खाने का भी तो मज़ा है। बन भोज है तो। हाँ, ब्रज भोज। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।